हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 21। यह आपकी नई किताब है 2025-26 की। इसमें भी हम अपना सप्ताह 11 करेंगे। हम उसमें दिवस 1, 2, 3 कर चुके हैं। अब हमारा दिवस 4, 5, 6 चलेगा। तो चलिए फटाफट से अपने दिवस 4 की तरफ चलते हैं हम। अभ्यास क्रमांक 1। अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए सब बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दी गई कविता के आधार पर निम्न प्रश्नों पर चर्चा करके उत्तर लिखें। पेड़ हमारा प्यारा है, इसमें हर अंग न्यारा है। जड़े धरती में जाती गहरी, तने पे चढ़ती बेले फैली, पत्तियां हरी छाँव घनेरी। पेड़ है जीवन का आधार, रखना इसे सदा तैयार। तो बेटा, पेड़ हमारे लिए क्यों उपयोगी है? किसी ने कहा है क्योंकि पेड़ हमारे जीवन का आधार है, हमें छांव देता है। ठीक है, पेड़ जीवन का आधार है और घनी छाया देते हैं। ठीक है। हो गया पहला प्रश्न। दूसरा, अगर पेड़ ना होते तो बेटा क्या होता? अगर पेड़ ना होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। देखो, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, और ऑक्सीजन से ही हम जिंदा हैं। ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, और सांस लेने में तकलीफ होगी तो हम मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए पृथ्वी पर पेड़ों का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ हैं तो हम हैं, याद रखना। ठीक है, अगला देखिए, पेड़ के कौन कौन से भागों को हम उपयोग करते हैं। देखो, पेड़ का जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, हम पेड़ के सभी भागों के उपयोग करते हैं, सभी भागों का। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2 देखिए। अपनी पसंद के पौधे का चित्र बनाकर पौधे के हर भाग को बताए गए रंग के अनुसार भरिए। उसकी जड़ को भूरा भरिए। जैसे मान लो आपने कोई पौधा बनाया, जैसे यहाँ पे ये एक फूल बना दिया आपने कोई भी। ठीक है, ये उसकी जड़ बना दी। ठीक है, ये तना बन गया और ये पत्ती बन गई। इस तरीके से कोई भी, तो जड़ को आपको भूरा भरना है, यहाँ पे भूरा रंग करना है। तना हरा करना है, ये हरा करना है। पत्ती को हरा करना है, और फूल को कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए देखिए, जड़ को मैंने भूरा बनाया है, तने को मैंने हरा भरा है, फल को मैंने लाल कर दिया है, ये पत्तियां हैं, ये फूल को मैंने पीला कर दिया है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, दिख रहा है सबको? इस तरीके से आप सुंदर सा पेड़ बनाएंगे और इन सब के बारे में लिखेंगे और उसमें रंग भी भरेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 3। दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर संबंधित गोले को काला कीजिए। फल के अंदर क्या होता है बेटा? बीज। सवाला सही है आपका। मेहंदी पौधे के किस भाग से बनती है? पत्ती से। दवाला सही है। ठीक है, हो गया सबका। आगे चलें। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखिए। दिए गए चित्र को देखकर बताइए यह पौधे का कौन सा भाग है। बेटा, ये क्या है? मटर। ये पौधे का कौन सा भाग है? ये फली है। ये क्या है बेटा? ये शायद मेरे हिसाब से अमरूद है, तो मैंने अमरूद लिख दिया है। और ये पौधे का कौन सा भाग है? फल है ये। ठीक है, आगे चलें। कितने सरल सरल हैं, है ना? दिवस 5 पे आ गए हम। देखिए अभ्यास क्रमांक 1। किन्हीं 2 चिकनी छाल और 2 खुरदुरी छाल वाले पेड़ों के नाम। तो बेटा, जिनकी खुरदुरी छाल होती है, जैसे नीम और बरगद, और चिकनी छाल किसकी होती है? सफ़ेदा और अमरूद की। ठीक है, आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। किसी भी छाल की छाप को पेपर में लीजिए।
किसी पेड़ पर जाइए, कागज़ लीजिए, पेंसिल लीजिए, उस कागज़ को पेड़ पर रखिए और पेंसिल को तिरछा करके उस पर शेड शेड कीजिए, चलाइए, जिससे कि पेपर ना फटे, ऐसे चलानी है। तो उस पे पेपर पे आपके पेड़ की छाल की छाप आ जाएगी। ठीक है, और नीचे दिए गए स्थान पर चिपका कर पेड़ का नाम भी लिखिए। और फिर उस कागज़ को आपको यहाँ पे चिपकाना है और किस पेड़ का है वो उसका नाम भी लिखना है, जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम। ठीक है, ये कार्य आप स्वयं करेंगे। हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। अगर पेड़ की छाल बोल सकती बेटा तो वो क्या कहानी सुनाती? अगर पेड़ की छाल अपने जीवन की कहानी सुनाती तो उसमें क्या कहती? जिसमें पक्षियों के घोंसले, मतलब कितने प्रकार के घोंसले मेरे पेड़ों पर पक्षियों ने बनाए हैं। मौसम के बदलाव के बारे में बताती कि मैंने गर्मी को, बरसात को, सर्दी को, सबको झेला है मैंने। और इंसान के व्यवहार उसमें शामिल होते। इंसान के व्यवहार को बताती कि इसने मुझे काटने की कोशिश की है, इसने मेरे नीचे छाँव लेने की कोशिश की है, ये मेरे नीचे बैठता था, है ना। कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे भी थे। अगर पेड़ की छाल बोलती तो वो अपना सुख दुख सब बताती हमको। ठीक है। चलिए, तो आज के लास्ट के दिवस पर चलते हैं। दिवस 6, अभ्यास क्रमांक 1। आप कौन कौन से फलों को देखे बिना केवल सूंघकर पहचान लेते हैं? खुशबू से। तो खुशबू बेटा एक आम में होती है ज़्यादा, अमरूद में और जामुन में। इन्हें खुशबू से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पत्तियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। बेटा ये पीपल की पत्ती है, ये आम के पत्ते हैं, ये केले का पत्ता है और ये नीम की पत्ती है। ठीक है, हमें पत्तों को पहचान कर उनके नाम लिखने हैं, जो मैंने लिखवा दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने अभ्यास क्रमांक 3 पर। सही जोड़ी बनाइए। लौकी क्या है बेटा? लता। गेंदा क्या है? झाड़ी है एक। और बरगद क्या है? एक पेड़ है। ठीक है, हो गया सबका? कोई दिक्कत परेशानी? अगर होती है बेटा किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत परेशानी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। पौधे के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो बेटा पौधे के मुख्य भाग जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज सभी उसके मुख्य भाग हैं। ठीक है, अभ्यास क्रमांक 5 देखते हैं। दिए गए चित्रों को देखकर उनका नाम लिखना है और वो उसका कौन सा पौधा खाने योग्य भाग है, उसका कौन सा भाग खाने योग्य है ये बताना है। तो बेटा ये क्या? अमरूद। अमरूद क्या है? एक प्रकार का फल है जिसका हम फल खाते हैं। टमाटर है, ये टमाटर भी एक फल है या सब्जी मान सकते हैं हम, जिसे हम खाते हैं। पालक, पालक का हम क्या खाते हैं? पत्ते खाते हैं। गोभी, गोभी का हम क्या खाते हैं? ये एक प्रकार का फूल है, इसका हम फूल खाते हैं। मटर, मटर में क्या निकलता है? अंदर बीज निकलते हैं, तो उसके हम बीज खाते हैं। ठीक है, तो पौधे का खाने योग्य भाग बताया है और इनका नाम हो गया सबका। आगे चलें। चलिए, अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 6 पर। क्या सभी पेड़ पौधों की छाल एक जैसी होती है? नहीं, सभी पेड़ पौधों की छाल एक जैसी नहीं होती है। तो उनमें क्या अंतर है भाई? विभिन्न प्रकार के पेड़ों की छाल बेटा रंग, बनावट, मोटाई सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए, तो आपके सारे दिवस 6 के 6 कंप्लीट हो गए। जाने से पहले बेटा मुझे अपना नाम ज़रूर लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जाने से पहले बेटा वीडियो को एक बार हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।